हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन शेपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी वन से रिलेटेड। हाल ही में नए चेंजेस हुए हैं जीएसटी वन के अंदर। दो नई टेबल ऐड करी गई हैं। वो कौन कौन सी टेबल है, उनमें क्या क्या फिगर्स आनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में 26 दिसंबर 2022 को सीबीआईडीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन नंबर है आपका 26/2022। ये नोटिफिकेशन बताती है जो जीएसटी वन में हाल ही में चेंजेस हुए हैं वो कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। दो टेबल यहाँ पर ऐड की गई है, टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15। इस नोटिफिकेशन को समझने से पहले मैं आपको पहले दिखाता हूँ टेबल जीएसटी वन के अंदर पहले आपके पास कौन कौन सी टेबल्स होती थी। उसके उसके लिए मैं आपको पहले पोर्टल में ले चलता हूँ। आपको जीएसटी वन के अंदर मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे पहले कितनी टेबल्स थी। ये आपका जीएसटी वन है। ये देखिए, पहले जो आपकी टेबल थी जीएसटी वन के अंदर टेबल 13 तक थी। यहाँ पर सिर्फ 13 नंबर टेबल तक थी। उसके बाद जो नई टेबल ऐड करी गई है टेबल नंबर 14 और 15 यहाँ पर ऐड करी गई है। इसके बाद ये इसी से रिलेटेड होती है, अमेंड की होती है। अगर इसमें कोई रिलेटेड ऊपर पार्ट में किसी में कुछ गलती होती है आपको अमेंड करके यहाँ पे ठीक कर सकते हैं उसको। तो चलिए अब नोटिफिकेशन चलते हैं। टेबल नंबर 13 तक ही हमारे जीएसटी वन के अंदर थी। अब जो नोटिफिकेशन आई है नोटिफिकेशन में चेक करते हैं हमारे पास दो जो नई टेबल ऐड करी गई, टेबल नंबर 14 और 15, वो किस चीज की हैं। टेबल नंबर 14 आपको कहता है डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। अंडर सेक्शन 52 के अंदर कौन कौन से ई ऑपरेटर्स फॉल्स करते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, मीशो, आपका अमेजोन, मिंत्रा, ये सारे के सारे आपके ई कॉमर्स सेलर है जो अंडर सेक्शन 52 के अंदर फॉल करते हैं। जो सेलर्स ऑनलाइन सेलर्स वो इन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं उनको इसके अंदर अपनी वहाँ पर वैल्यू डालनी है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे जीएसटी का आपको ई ऑपरेटर का जीएसटी नंबर डालना है, नेट वैल्यू सप्लाई, आईजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस अमाउंट, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। यहाँ पे जितनी भी सपोज आप तीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, आपके पास मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपको अलग अलग से आपको दिखाना है यहाँ पर कितना उस जीएसटी पे कितनी सेल है, आपकी मिंत्रा पे कितनी सेल है, अमेजोन पे कितनी है, फ्लिपकार्ट पे कितनी है, नेट ऑफ सप्लाई वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे आपको अलग से दिखाना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजें तो हम B2C में हम टेबल नंबर 7 में यहाँ पे दिखाते हैं। अब आपको जो टेबल नंबर 7 में भी दिखा रहे हैं B2C में, उसके बाद भी यहाँ पे आपको टेबल नंबर 14 में भी आपको अलग से यहाँ पे दिखाना है। जो ऑनलाइन सेलर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, चाहे वो B2B हो या B2C हो, दोनों की सेल आपको यहाँ पे टेबल नंबर 14 में भी आपको दिखानी है। वो किस में दिखाने आपको, टेबल नंबर 14 के ए के अंदर, यानी कि सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू कलेक्ट अंडर सेक्शन 52। जो आपका टीसीएस काट रही है, टीसीएस आप कैसे चेक करते हैं, आपको प्लाट यहाँ पे मैं जीएसटी पोर्टल पे दिखाता हूँ। आप टीसीएस भी पहले यहाँ पे टीसीएस की रिटर्न भी भरते होंगे। जो आप ऑनलाइन सेलर्स हैं वो टीसीएस की रिटर्न भी फाइल करते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं आपका ऑटो कितना आपका उसने सेल किया था, कितना आपका टीसीएस काटा है, तो ऐसे सारी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करते हैं आपको बताता हूँ मैं। सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, फिर आप यहाँ से जाएंगे टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, यहाँ पर आप जाएंगे। सपोज मैं आपको यहाँ पर नवंबर मंथ का दिखा रहा हूँ आपको चेक करके। यहाँ पर मैं 22-23 का, अभी दिसंबर का आएगा तो दिसंबर का चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये नवंबर का आपको वैसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरी फाइल हो रखी है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, व्यू कर रहा हूँ इसका मैं भी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं टीसीएस क्रेडिट रिसीव। जिस भी पार्टी ने आपका यहाँ जैसे ऑनलाइन सेलर है, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं हम, यहाँ पर मेरी नेट वैल्यू कितनी आएगी, 13,373। और भी प्लेटफॉर्म होंगे तो यहाँ पे अलग से नीचे शो हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे आपका नेट वैल्यू आ रहा है, ठीक इसी तरीके से आपको अपनी नेट वैल्यू सप्लाई दिखानी है और टैक्स अमाउंट आपको दिखाना है कितना कितना आपका टैक्स अमाउंट है, किस हेड के अंदर है। नेट वैल्यू आपको चेंज भी हो सकती है। सपोज आपका गलत है उसमें वो टीसीएस काट दिया हो तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने का भी होता है और रिजेक्ट करने का भी होता है। अगर आपको तो फाइनल यहाँ पे अपनी दिखानी है, जो नेट वैल्यू सेल करी है तो आपको नेट वैल्यू अपनी दिखानी है। अब देखने वाली बात होगी कि ऑटो पॉपुलेटेड होता है ये डाटा या फिर आपको फिल करना होता है, ये अगली रिटर्न में आप देख पाएंगे। टेबल नंबर 14 की बी में आपको कौन सा डाटा डालना है, सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। इसके अंदर वे ऑपरेटर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके रेस्टोरेंट से रिलेटेड, हाउस कीपिंग सर्विसेज, क्लाउड किचन, जैसे आपके स्विगी पे आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पर जोमेटो पे सेल कर रहे हैं, होटल से ओयो पे आपको सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर,
तो वो सारी डिटेल आपकी किसके अंदर आनी है, टेबल नंबर 14 के बी के अंदर। यहाँ पर आपको यहाँ पे डालना है इसके अंदर। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का, नेट वैल्यू, सप्लाई, सारी की सारी चीज़ें आपने टेबल नंबर 14 की ए में दिखाई थी, ठीक इसी तरीके से आपको टेबल नंबर 14 की बी में दिखानी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये होगी कि अब ये पता नहीं अभी ये ऑटो फिल होगा डाटा या फिर आपको यहाँ पर मैनुअली आपको फीड करना पड़ेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं टेबल नंबर 14 में ए में जो हम पहले सेल करते थे ऑनलाइन सेलर्स इन प्लेटफॉर्म पे, वो कहाँ दिखाते थे, वो हम जीएसटीआर 1 के अंदर दिखाते थे, टेबल नंबर 7 के अंदर। वो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से होगा। यहाँ पर टेबल नंबर 7 में हमें रिपोर्ट करना होता था जीएसटीआर 1 के अंदर यहाँ पर। और ठीक इसी तरीके से जो आपकी ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की जो यहाँ पर सेल कर रहे थे हम, स्विगी जोमेटो यहाँ पर सेल कर रहे हैं, वो हमें कहाँ पर वो एग्जाम्प्ट हो चुकी थी हमारी सेल, क्योंकि वो हमारा टैक्स अब हम नहीं उसके अंदर, जोमेटो स्विगी हमारा जीएसटी है उसके अंदर टैक्स हमारा काटते हैं, वो हमें कहाँ दिखानी होती थी, टेबल नंबर 8 में एग्जाम्प्ट वहाँ पे हमें दिखानी होती थी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ हमको टेबल नंबर, यहाँ पे तो जीएसटी 1 की बात होगी, ये यहाँ पर ऑनलाइन सेलर्स की, यहाँ पे ई कॉमर्स की जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन की थी, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर टेबल नंबर 8 में स्विगी जोमेटो ओयो उनकी सर्विसेज यहाँ पर टेबल नंबर 8 में आती है। जीएसटी 1 की बात होगी। अब जीएसटीआर 3B में वो कहाँ दिखाई देती हूँ, आपको मैं 3B में दिखाता हूँ कहाँ पर दिखाई देती थी सर्विस। यही ये आपकी जीएसटीआर 3B है। जीएसटीआर 1 में जो टेबल नंबर 7 हमने टैक्सेबल वैल्यू डाली यहाँ पे सेल की, वो सारी आपकी टेबल नंबर 3.1 में और 3.2 में अंदर आनी है। यहाँ पर आएगी इंटरेस्ट रेट सप्लाई, यहाँ पर टोटल आएगी टैक्सेबल वैल्यू कितनी आपकी, टैक्स अमाउंट कितना है, ठीक इस तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। टैक्सेबल वैल्यू आपकी IGST CGST HGST आपको अलग अलग से यहाँ पे वाइब्रेट करके यहाँ पे दिखाने होते हैं। अब बात करते हैं जो स्विगी यहाँ पर हम सेल करते हैं, स्विगी को जोमेटो को सर्विस करते हैं, वो यहाँ पर आएगी 3.1.1 सप्लाई अंडर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है, जो हमें टेबल नंबर 14 में भी यहाँ पे दिखाना है, अलग से शो करना है। उसके बाद आती है आपकी टेबल नंबर 14A। टेबल नंबर 14A आपकी अमेंडमेंट की है। अगर आपसे कोई हमें कोई एरर होता है, कोई गलती होती है, तो इसके अंदर आपको टेबल नंबर 14 में ए में आप उसकी अमेंड यहाँ पे कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं टेबल नंबर 14 है अमेंडमेंट की आपकी कैसी होगी। यहाँ पर ओरिजिनल डिटेल आपको दिखानी है, मंथ क्वार्टर किसका है, जीएसटी ऑपरेटर, फिर रिवाइज डिटेल यहाँ पे जीएसटी ऑपरेटर यहाँ पर रिवाइज यहाँ पे डालना होगा, नेट वैल्यू, सप्लाई, और ठीक इसी तरीके से IGST CGST में आपको वहाँ पे अमाउंट वाइब्रेट करना है। दोनों ही आपको ऑनलाइन सेलर से जो ई कॉमर्स सेलर्स पे सेल करते हैं जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट, वो यहाँ पर आ जाएंगे टेबल नंबर A के अंदर। B के अंदर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर वो आपका आएगा ये स्विगी, जोमेटो, अर्बन क्लैब्स, जो भी आप यहाँ पे सर्विस करते हैं, जो सब सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर सर्विस फॉल होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर इसके अंदर आ जाएंगी टेबल नंबर 14A की B के अंदर, जो हमें आपको अमेंडमेंट करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल नंबर 15 की, जो नई अब टेबल नंबर 15 ऐड हुई है जीएसटी 1 के अंदर। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9 सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर टू बी रिपोर्ट। यहाँ पर एक बात पे आपको ध्यान देना है, जो टेबल नंबर 14 है वो हमें यहाँ पे जो यहाँ पर सेलर जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है यहाँ पर उसको फाइल करनी है। यहाँ पर ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सप्लायर टू बी रिपोर्ट, यहाँ पे सप्लायर को, यहाँ पर जो सप्लायर है उसको रिपोर्ट करना है। और टेबल नंबर 15 में किसको रिपोर्ट करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर को, जो मैंने आपको बताया है सेक्शन 9 और सब सेक्शन 5 के अंदर जहाँ पर वो आते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था अभी स्विगी जोमेटो, ये सारे के सारे उनको यहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी है। तो ये सारा डाटा ऑलरेडी वो अपना निकालते ही हैं, वो बस यहाँ पे आपको रिटर्न के अंदर आपके पास उठ के आएगा। ये जीएसटी ऑफ सप्लायर, रिसिपेंट, डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारी की सारी डिटेल आपके पास ये टेबल नंबर 15 में आएगी। जो भी आप यहाँ पे सर्विस दे रहे हो जोमेटो को, स्विगी को, सारी की सारी अपनी ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको ये फाइल करके देगा, यहाँ पर आपके R1 में आपको शो होगी ये चीज़ें। इसके बाद आता है टेबल नंबर 15A और 15B, इसकी दो अमेंडमेंट की है, दो अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट 15A का पार्ट A में जो यहाँ पर आपका आएगा रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स हैं उनके लिए है, और पार्ट B है वो आपका है अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स के लिए। तो इस तरीके से आपके जीएसटी 1 में 5 नई टेबल ऐड हुई हैं, यानी कि एक तो टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। टेबल नंबर 14 का जो आपका एक अमेंडमेंट है वो टेबल नंबर 14A के अंदर है, और टेबल नंबर 15 का जो अमेंडमेंट है टेबल 15A का फर्स्ट और टेबल A का सेकंड, उसमें दो अमेंडमेंट है आप, यानी कि टेबल 5 टेबल यहाँ पर आपकी ऐड हो रही है जीएसटी 1 में।
जैसे ही सभी टेबल जीएसटीआर पोर्टल पर ऐड हो जाएंगी, मैं आपको रिटर्न में भर के दिखाऊंगा कि कौन सी फिगर कैसे यहाँ पर आपको डालनी है। फिलहाल आपको मैंने बता दिया यहाँ पर कौन कौन सी आपकी टेबल यहाँ पर ऐड होने वाली है जीएसटीआर 1 के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।